हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 के एक बहुत ही बढ़िया सवाल के बारे में। देखो, सवाल में आपको बोला गया कि अल्फा और जो बीटा है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, और अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा से ज़्यादा है, यानी बड़ा वाला रूट अल्फा है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन डिफाइन ए एन इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस दी गई है, अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो सीक्वेंस है वो रूट्स की पावर एन के डिफरेंस में बनाई गई है। तो यहाँ से एक चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि हो सकता है कि न्यूटन रूल अप्लाई हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक। बाकी तो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं होगा। इसके बाद में बी वन की वैल्यू है 1, और ये जो बी एन है वो एक नई सीक्वेंस है जो इस ए एन के थ्रू ही बनाई गई है, और हमें देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन हैं वो सही है। पहले ऑप्शन में एक सीरीज बनाई गई है बी एन अपॉन 10 की पावर एन, है ना, जिसका जनरल टर्म है, तो इस सीरीज का एडिशन चाहिए। अगले में बी एन के बारे में पूछ लिया। थर्ड ऑप्शन में ये जो ए एन सीक्वेंस है उसी से एक सीरीज बनाकर उसका एडिशन पूछा है, और ऑप्शन डी में भी ए एन को इन्वॉल्व करके एक सीरीज का समेशन पूछा गया है। तो देखो, सबसे पहले अपन ए एन पे ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ए एन हमको डायरेक्ट गिवन है। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन सी और डी की बात करते हैं। तो ऑप्शन सी में a1 से लेकर an तक का एडिशन क्या an प्लस 2 माइनस 1 के बराबर होगा? तो ये चेक करते हैं। तो देखो, यहां पर a1 की वैल्यू की बात करें तो ये होगी अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह से आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखो, तो ये बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और इस तरह से आप चलते रहोगे। लास्ट में है an, और ये कितना होगा अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन अपॉन अल्फा माइनस बीटा। हमें सीरीज का एडिशन चाहिए। देखो, यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर में अल्फा माइनस बीटा है, तो एलसीएम के तौर पे आप अल्फा माइनस बीटा ले सकते हो। ऊपर देखें तो ये सारे टर्म्स हैं, न्यूमरेटर जो भी हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे, तो आपको एक सीक्वेंस दिखेगी जीपी, आप देख सकते हो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, और यहाँ ये लास्ट में अल्फा की पावर एन तक जा रहा है। तो इसका एडिशन क्या होना चाहिए? तो जीपी का जो रिजल्ट है वो क्या होता है, एन टर्म्स का एडिशन वो होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, और यहाँ पर जो आर है वो होता है कॉमन रेशियो, और ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो उस हिसाब से यहाँ इसका जो समेशन है, फर्स्ट टर्म है अल्फा, तो ये होगा अल्फा इंटू 1 माइनस आर, और आर भी आप देख सकते हो अल्फा ही होगा, पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। इसी तरह से माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब, ये भी क्या है जीपी है, बिल्कुल वैसे ही है, बस नेगेटिव में है, तो इसका सम होगा माइनस बीटा 1 माइनस बीटा की पावर एन अपॉन 1 माइनस बीटा। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और हमें देखना कि क्या वाकई ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, मतलब अल्फा की पावर एन प्लस 2 माइनस बीटा की पावर एन प्लस 2। तो देखते हैं यहाँ पर बनता है कि नहीं बनता। तो देखो, यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। एलसीएम आएगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा, और ये वाली चीज़ अगर इधर आएगी तो अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा कुछ बनेगा, इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से माइनस बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो बीटा माइनस अल्फा बीटा, और साथ में 1 माइनस बीटा की पावर एन भी है। इसको और सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं, बट बिफोर दैट हम यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू काम में ले सकते हैं। देखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा -1, तो ये मामला बनेगा अल्फा प्लस 1, यहां प्लस 1, और अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। एक तरह से ये जो न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया ना। अच्छा, साथ में अल्फा माइनस बीटा और है, तो इसको भी आप ले लो ना, अभी तो और भी सिंप्लीफाई करना है ना। तो देखो, अगर ऊपर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा की पावर एन प्लस 1 माइनस अल्फा की पावर एन, यहाँ माइनस बीटा प्लस 1 माइनस बीटा की पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा की पावर एन, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। और अपॉन में 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा। देखो, इसकी वैल्यू अपन बड़े आराम से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है प्लस 1, और अल्फा इंटू बीटा है -1। तो देखो, इसकी वैल्यू क्या आएगी,
1 माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा, और साथ में है अल्फा माइनस बीटा। चाहे तो अपन इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, रूट डी अपॉन मॉड ए, रूट डी अपॉन मॉड ए। रूट डी कितना होगा इसमें, देखो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये बनेगा 5, तो रूट 5 अपॉन 1, रूट 5। बट हमें आंसर में ऐसा कुछ नहीं चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो एक बार के लिए मैं इसको ऐसा ही मान के चल रहा हूँ, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। तो देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो क्या बनेगा, ये 1 इससे कैंसिल आउट होगा, और बाकी टर्म्स की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, तो ये पावर n+1 में भी एक्सप्रेशन है और पावर n में भी एक एक्सप्रेशन है, बाकी पावर 1 यानी अल्फा माइनस बीटा वाला एक्सप्रेशन भी बन रहा है। तो सबको अपन क्लब करते हैं। यहाँ अगर माइनस में देखूं मैं, तो माइनस में क्या बन रहा है, अल्फा की पावर n+1 और साथ में प्लस, अच्छा ये बन जाएगा माइनस बीटा की पावर n+1, यानी कुछ ऐसी शक्ल है वो बनेगी, है ना, an+1 वाली। इसी तरह से यहाँ पर आप माइनस कॉमन लेंगे तो पावर n वाले जो एक्सप्रेशन है वो भी कुछ इस तरह से बन जाएंगे, और अपॉन में हमें क्या दिखेगा, एक तो अल्फा माइनस बीटा और साथ में ये वाला एक्सप्रेशन भी दिखेगा। तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो है -1, तो ये गया काम से। बाकी है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा है वो यहाँ से आप देख सकते हो कितना होगा, 1 के बराबर, तो ये एक्सप्रेशन होगा -1, यानी डिनोमिनेटर में माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बनेगा। ओके, तो हमारे पास कुल मिलाकर ऐसा मामला आया है, लेकिन हमें चाहिए an+2 में रिलेशन, लेकिन एक्सप्रेशन जो मिल रहा है आपको वो या तो an में रिलेशन है या फिर यहां पे किस में रिलेशन है, an+1 में। आप देख सकते हो ध्यान से, ये हमारा an है, तो उस हिसाब से an+1 और an हमें मिले हैं, तो देखो ये पूरा मामला ये होगा an के बराबर। और अगर ये रेशियो की बात करें तो ये होगा एक तरह से an+1 के बराबर, और इन दोनों का रेशियो देखें तो ये होगा -1 के बराबर। तो हमारा आंसर ये है, हमारा आंसर ये है, तो -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे an+2 चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, an+2। तो देखो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो an और an+1 में है, और हम इसको an+2 से रिलेट कर सकते हैं थ्रू न्यूटन्स रूल। तो देखो यहाँ पर न्यूटन्स रूल अगर लगाएंगे तो यहाँ x² की जगह n+2 रख दो, बाकी x की जगह आप an+1 रख दो, और जो कांस्टेंट है इसके साथ में आप रख दो an, तो ये अभी भी क्या होगा, 0 होगा। तो उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो an+2 है वो एक्चुअली an+1 और an का एडिशन ही होगा। उस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि an+2 है। क्या है, an+2 है। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, सही होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी के बारे में। तो ऑप्शन डी में हमें समेशन ऑफ क्या पूछा है, an/10 की पावर n, तो ये हमारे पास है an और अपॉन में 10 की पावर n करना है। तो देखो किस तरह से हम इसका समेशन फाइंड आउट करते हैं। तो हमें चाहिए an/10 की पावर n, सोचो अगर 10 की पावर n से डिवाइड करें तो ये क्या बनेगा, ऑप्शन डी की बात करें अपन तो α/10 की पावर n माइनस β/10 की पावर n और अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। ओके, और हमें इस पूरे का समेशन चाहिए कहाँ से, 1 से लेकर इन्फाइनेट तक, 1 से लेकर इन्फाइनेट तक। तो देखो ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसको तो आप रहने ही दो। बाकी इसकी बात करते हैं तो ये 1 फिर 2 3 4 5 6 है ना, तो ये एक तरह से अगेन एक जीपी बनेगी जिसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म मतलब n बराबर 1 पे α/10, ठीक है, और पावर्स लगातार बढ़ रही है, मतलब यही कॉमन रेशियो की तरह काम करेगा, और ये एक इनफाइनाइट जीपी है। तो इसका सम क्या होता है, a/1 माइनस आर, 1 माइनस आर, लेकिन शर्त होती है कि जो r का मोड है वो क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो रूट्स है अल्फा और उससे कॉमन रेशियो बनेगा α/10, इसका मोड क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी β/10 जो 10 है उसका मोड भी क्या होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है, हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो इसके रूट्स देखना ध्यान से, इसके रूट्स आएंगे -b + -b² - 4ac
यानी 5 अपॉन में 2a, और हमें 10 से डिवाइड करना है, तो डेफिनेटली वो जो रूट्स है उनका जो मोड है वो 1 से कम ही आएगा। तो देखो यहाँ पर अपन समेशन इनका जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समेशन होगा a अपॉन 1 माइनस आर, यानी अल्फा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 10। इसी तरह से यहाँ पर बीटा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस बीटा अपॉन 10, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, 10 माइनस अल्फा अपॉन 10, और ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट होगा, तो अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, और ये बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, और अपॉन में है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। और यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो देखो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा यहाँ पर 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, और ये मामला देखो माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10 बीटा, और प्लस में अल्फा बीटा, प्लस में अल्फा बीटा, अपॉन में 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस बीटा, और साथ में अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बन गया। तो देखो यहाँ पर ये तो मामला गया, और साथ में 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, और नीचे है अल्फा माइनस बीटा, तो एक तरह से ऊपर बचेगा 10 और नीचे आएगा 10 माइनस अल्फा 10 माइनस बीटा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यूज भी है, अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बनेगा 100 माइनस 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, यानी माइनस 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और वो कितना है 1 के बराबर, और लास्ट में प्लस अल्फा इंटू बीटा, वो है माइनस 1 के बराबर। तो ये बनेगा 10 अपॉन साथ में कितना भाई 90 और माइनस 1 यानी 89। इसका आंसर आना चाहिए 10 अपॉन 89। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी जो है वो भी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब बात यहां पे बचती है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की। अब देखो ऑप्शन ए और बी में हमें डील करना है बी एन से, और बी एन जो है वो एक तरह से ए एन से ही बनाया गया है। कैसे बनाया गया, देखो ए एन माइनस 1 और ए एन प्लस 1 के एडिशन से। तो देखो अगर बी एन की बात करें तो ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए यहाँ पर देखो अल्फा की पावर एन माइनस 1 बीटा की पावर एन माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा, और साथ में ए एन प्लस 1 है उसकी वैल्यू भी अपन रखेंगे, तो ये बनेगा अल्फा की पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा की पावर एन प्लस 1 अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या वाकई जो बी एन है वो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन बनेगा। तो अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, है ना, ऐसा बनेगा क्या, ये वाला एक्सप्रेशन। तो यहां पर किसी ना किसी तरह ये जो अल्फा माइनस बीटा है वो कैंसिल आउट होना चाहिए ना, कैंसिल आउट होना चाहिए, लेकिन ऐसे डायरेक्टली तो नहीं हो रहा। हाँ ये बात जरूर है कि अल्फा माइनस बीटा है वो इसका इसका फैक्टर ही होता है। अपन अगर चाहें तो सोच सकते हैं कि ये एक जीपी का सम ही है, ये एक जीपी का सम होता है, ये भी जीपी का सम होता है। लेकिन एक तरीका और अपन सोच सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई ये इसके बराबर होगा। तो एक काम करता हूं मैं यहाँ पे अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन जोड़ देता हूँ और साथ में घटा भी देता हूँ। अगर ये वाला मामला, अगर ये वाला मामला 0 हो जाए तो अपना काम हो जाएगा ना, मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अदरवाइज गलत होगा। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एलसीएम में है अल्फा माइनस बीटा, ऊपर आएगा अल्फा की पावर एन माइनस 1 बीटा की पावर एन माइनस 1 प्लस अल्फा की पावर एन प्लस 1 माइनस बीटा की पावर एन प्लस 1, और साथ में ये साइड में क्या है माइनस अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। तो अगर इनको भी मैं क्लब करूं तो ऊपर क्या बनना चाहिए, देखो ध्यान से, अल्फा माइनस बीटा इनके साथ में जाएगा तो अल्फा जाएगा तो माइनस अल्फा की पावर एन प्लस 1 माइनस अल्फा बीटा की पावर एन, ठीक है, माइनस बीटा जाएगा तो माइनस बीटा अल्फा की पावर एन और प्लस बीटा की पावर एन प्लस 1, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आगे अपन क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पे आप काम करो क्योंकि वो वैल्यू हमें पता है कितनी है, -1 के बराबर। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है और ये वाला एक्सप्रेशन है, इन पे हम काम कर सकते हैं। तो देखो एक बार अल्फा की पावर एन माइनस 1, अच्छा ये वाली चीज़ तो कट गई ना यहाँ पे, देखो ये वाली तो कैंसिल आउट ही होगी,
इनकी बात करें तो माइनस अल्फा इंटू बीटा, जो -1 है बचेगा बीटा की पावर n-1, माइनस अल्फा इंटू बीटा -1 और बचेगा अल्फा की पावर n-1, और ये है अल्फा की पावर n-1 और बीटा की पावर n-1 और अपॉन में है अल्फा माइनस बीटा। अब देखो, ध्यान से देखो आप, ये प्लस में बीटा की पावर n-1 है और ये है माइनस बीटा की पावर n-1। तो अगेन आई विल से ये एक्सप्रेशन खत्म, और लास्ट में प्लस अल्फा की पावर n-1 और ये है एक तरह से प्लस अल्फा की पावर n-1, लेकिन ये तो ख़त्म नहीं होगा, तो मतलब ये तो जीरो नहीं हो रहा, ये तो जीरो नहीं हो रहा, लेकिन एक्सप्रेशन सिमेट्रिक था ना, ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक था अल्फा और बीटा में, बीटा कैंसिल हो गया लेकिन अल्फा कैंसिल नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो ही नहीं सकता ये, या तो दोनों ही कैंसिल नहीं होने चाहिए या फिर दोनों ही कैंसिल होने चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो अल्फा और बीटा में बिल्कुल सिमेट्रिक है। एक बार कैलकुलेशन अपन फिर से वेरीफाई कर सकते हैं, तो देखो ध्यान से, ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये एज इट इज़, और अगर ये अल्फ़ा इसके साथ जाएगा तो माइनस अल्फ़ा की पावर n+1 और माइनस अल्फ़ा बीटा की पावर n, माइनस बीटा जाएगा तो माइनस बीटा जाएगा तो इसके साथ भी प्लस आएगा, इसके साथ भी प्लस आएगा, है ना, दोनों जगह ही प्लस आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पर ये क्या बनेगा, तो यहाँ एक तरह से ये एज इट इज़ है, माइनस अल्फ़ा बीटा की पावर, ठीक है, यहाँ पे अपन ने कोई गड़बड़ नहीं की, और ये जो अल्फ़ा बीटा है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, उस हिसाब से ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो भी क्या होगा, एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन इज कम्प्लीटली जीरो। सो बी एन इज बेसिकली अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो यहाँ पर कई बार अपन को क्वेश्चंस में कॉमन सेंस भी लगाना होगा, स्पेशली जैसे यहाँ पर अपन इस सवाल में कैलकुलेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, वो इसलिए हुआ क्योंकि मुझे क्लियरली पता है कि ये जो मामला है वो अल्फा और बीटा में सिमेट्रिक है, तो सवाल है बिल्कुल सिमेट्रिक ही बनेगा। बी एन कैसा होगा, अगर होगा तो सिमेट्रिक ही होगा अल्फा बीटा में, ठीक, तो दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए और ये चीज है एग्जैक्टली इसी के बराबर आ रही है। नाउ इन द लास्ट, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में हमें क्या करना है, देखो बी एन अपॉन 10 की पावर n का समेशन करना है। तो बी एन अपॉन 10 की पावर n, यानी इसी को 10 की पावर n से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा अल्फा बाई 10 की पावर n प्लस बीटा बाई 10 की पावर n, है ना, ऐसा बनेगा, और इसका समेशन है कहाँ से, 1 से लेकर इन्फिनिटी, 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ये समेशन बन जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर, यानी a अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू भी आप रख दो। सिमिलरली यहाँ पर बीटा अपॉन 10 अपॉन 1 माइनस बीटा बाई 10, ठीक है। अब देखो ये बनेगा अल्फा अपॉन 10 माइनस अल्फा, और ये बनेगा बीटा अपॉन 10 माइनस बीटा, एलसीएम लोगे तो 10 माइनस अल्फा और 10 माइनस बीटा, और ऊपर बनेगा 10 अल्फा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1, और ये बनेगा 10 बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो वो है -1, ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। तो ऊपर बनेगा 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और वो है 1, और +1 यानी 2, और अपॉन में है 10 माइनस अल्फा इंटू 10 माइनस बीटा, इनको भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 100 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये है 1 के बराबर। अगर लास्ट में प्लस अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू है -1, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो 10 इंटू 10 100 माइनस 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, 10 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखो ये कैलकुलेशन कहाँ पे जा रही है, ये कैलकुलेशन बनेगी 12 अपॉन 89, क्या बनेगी 12 अपॉन 89, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है 8 अपॉन 89, जो क्या होगा, गलत होगा। तो ये जो सवाल है अगर देखें तो लेवल अच्छा खासा है, सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट जरूर हुआ है, न्यूटन्स रूल की डिमांड भी कर रहा है, और अगर देखें तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज की डिमांड भी कर रहा है, तो सवाल में जो है कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूज किए गए हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है। अब देखो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, और ये सवाल IIT JEE 2006 में पूछा गया था, काफ़ी अच्छा सवाल था, और जो भी आपका आंसर आता है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा।